हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने में विभिन्न आयनों की भूमिका होती है। दिए गए चित्र में प्रकाश में पर्णरंध्र खुलने के दौरान कुछ आयनों की गति को तीर के चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है। आयनों P, Q, R व S को पहचानें और सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए मैलेट, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन। विकल्प बी पोटेशियम हाइड्रोजन क्लोराइड मैलेट। विकल्प सी हाइड्रोजन पोटेशियम क्लोराइड मैलेट या विकल्प डी पोटेशियम मैलेट हाइड्रोजन व क्लोराइड। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है रंध्रों का खुलना। रंध्रों का खुलना, रंध्रों का खुलना व बंद होना मुख्यतया द्वार कोशिकाओं की स्फीति में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ हम रंध्रों के खुलने की क्रियाविधि को देखेंगे। रंध्रों के खुलने की क्रियाविधि को देखते हैं। तो जब दिन में द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, दिन में जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, रक्षक या द्वार कोशिकाएं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है और पौधे इस प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड यह फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ मिलकर ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करती है। यहाँ ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल से मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल से मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। अब इसके बाद प्रकाश की उपस्थिति में जो मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना था, वह मैलेट व हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। मैलेट तथा हाइड्रोजन आयन में विभक्त हो जाता है। अब साइटोकाइनिन हार्मोन की क्रिया के कारण आयन का विनिमय प्रारंभ होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम तथा क्लोराइड आयन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। पोटेशियम व क्लोराइड द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, द्वार कोशिकाओं में आते हैं या द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वह द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है। यह द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है। इस प्रकार आयनों की गति होती है। अब जब द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम आयन आ गया है, तो यह पोटेशियम आयन जो है वह मैलेट के साथ क्रिया करता है, तथा पोटेशियम मैलेट का निर्माण करता है। यह पोटेशियम मैलेट का निर्माण करता है। पोटेशियम मैलेट के निर्माण के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब में वृद्धि हो जाती है तथा जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिसके कारण जो कोशिकाएं हैं उनकी स्फीति बढ़ जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। तो अब हमें यहाँ रक्षक कोशिका दर्शाई गई है और इसमें आयनों की गति को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा आयन रक्षक कोशिकाओं से बाहर जाता है जब रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया होती है। तो अभी हमने देखा हाइड्रोजन आयन बाहर जाता है तथा पोटेशियम आयन व क्लोराइड आयन अंदर आते हैं। पोटेशियम आयन के अंदर आने के फलस्वरूप जो मैलिक अम्ल या मैलेट का निर्माण होता है, पोटेशियम जो है वो मैलेट से क्रिया करता है और पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है। तो यहाँ S से मैलेट आयन को दर्शाया गया है, मैलेट आयन को यहाँ दर्शाया गया है। तो अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। H+K+Cl- तथा मैलेट -2 ये आयन जो हैं P, Q, R व S द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। शेष अन्य सभी विकल्पों में इनका क्रम गलत है, अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।